बिहार में सारी व्यवस्था होती तो शायद खेसारी लाल यादव अपने बच्चों को महीने का 2 लाख रुपया, अगर मैं यहां पे होता तो शायद अपने राज्य को टैक्स देता और उस टैक्स के पैसे से कम अपने बिहार का विकास होता। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बार चर्चा का केंद्र है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिन्होंने खुलकर बिहार की वर्तमान स्थिति और बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर बिहार में सभी व्यवस्थाएं सही ढंग से काम कर रही होती तो उन्हें अपने बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना पड़ता। यह बयान न सिर्फ व्यक्तिगत चिंता का प्रतीक बना है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। तो आइए आपको उनका एक छोटा सा बयान सुनाते हैं। बिहार में सारी व्यवस्था होती तो शायद खेसारी लाल यादव अपने बच्चों को महीने का 2 लाख रुपया देता हूं पढ़ाई के लिए, वो अपने बिहार में देता। मैं जितना टैक्स देता हूं मुझे लगता है कि मैं महाराष्ट्र सरकार को देता हूं। अगर मैं यहां पे होता तो शायद अपने राज्य को टैक्स देता और उस टैक्स के पैसे से कम अपने बिहार का विकास होता। तो जैसा आपने सुना कि सुपरस्टार ने जोर देकर कहा है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान उच्च स्तर के होने भी चाहिए, ताकि युवा और बच्चों को बाहर जाकर शिक्षा लेने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतर अवसर चाहते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं में कमी के कारण उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ता है। खेसारी लाल ने आगे यह भी कहा है कि यह मुद्दा केवल उनके परिवार का नहीं है, बल्कि हर माता, पिता और हर नागरिक का है जो अपने बच्चों की बेहतरी चाहता है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे राज्य की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और सरकार से आग्रह करें कि शिक्षा और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। सुपरस्टार ने यह स्पष्ट भी किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार बिहार के विकास और बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। उनका यह बयान बिहार के नेताओं और जनता दोनों को सोचने पर मजबूर भी करता है कि कैसे राज्य में सुधार किया जाए, ताकि लोग अपने बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर ना भेज पाए। खेसारी लाल यादव की बातों में भावनात्मक अपील भी है और गंभीर संदेश भी छिपे हुए हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर बिहार में सही व्यवस्थाएं हो तो उन्हें अपने बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह केवल एक अभिनेता की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी है कि बिहार में सुधार की सख्त जरूरत है। उनका यह बयान मीडिया में एक चर्चा का विषय भी बन चुका है और बिहार की जनता, माता पिता और राज्य के नीति निर्माता इसे गंभीरता से ले भी रहे। खेसारी लाल यादव ने यह भी संकेत दिया है कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य के विकास और बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाएं, ताकि शिक्षा और अन्य सुविधाएं सभी के लिए बेहतर हो सके। यही नहीं, उनके इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि बिहार में सुधार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि समाज और नागरिकों की भागीदारी से ही संभव है। सुपरस्टार का यह बयान शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी व्यवस्थाओं पर गंभीर चेतावनी और सुधार की अपील दोनों ही है, जो हर बिहारवासी को सोचने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी करता है। बता दें कि खेसारी लाल यादव की यह बात बिहार के हर माता पिता की दिलों को छूती भी है, क्योंकि उनका यह चिंता वही दर्शाती है जो हर परिवार के लिए अहम है। यही कारण है कि उनका यह बयान न केवल मीडिया और जनता के लिए, बल्कि बिहार की राजनीति और शासन व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। और यह साफ करता है कि अगर व्यवस्था सही होती तो उन्हें अपने बच्चों को बिहार के बाहर नहीं भेजना पड़ता। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बता दें, एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक विकास चंद्र सिंह ने सचिव से मांग की है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो लाइब्रेरियन के पद खाली हैं, उन पर अब बहाली की प्रक्रिया जल्दी से शुरू की जाए। बता दें कि विकास चंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे छात्र तैयार हैं। उन्होंने परीक्षा की तैयारी में अपनी जीवन झोंक दी है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो रही है। अब वक्त आ चुका है कि सरकार इन युवाओं को उनका हक दिला दे।
सचिव से मुलाकात के दौरान उन्होंने 3 प्रमुख मांगे भी रखी हैं, जैसे आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए, परीक्षा की तारीख घोषित की जाए और बहाली की पूरी पारदर्शिता रूपरेखा भी देखी जाए, सार्वजनिक भी की जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि सचिव ने भी इस बार उम्मीदें की लौ लगाई है। उन्होंने बताया है कि समिति की ओर से लाइब्रेरियन बहाली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, सिलेबस भी तय हो चुका है। कुल 150 अंकों की परीक्षा भी होगी, जिसमें 100 अंक लाइब्रेरी साइंस से जुड़े विषय पर भी होगा और 50 अंक सामान्य अध्ययन से भी होगा। यानी इस बार परीक्षा सिर्फ रट्टेबाजी की नहीं होगी, बल्कि समझ और संतुलन की भी होगी। सचिव ने कहा है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब यह आचार संहिता वाला जुमला बिहार की युवाओं के लिए किसी मंत्र की तरह बन चुका है। हर बहाली, हर घोषणा इसी लाइन पर टिक जाती है, आचार संहिता खत्म होते ही चालू हो जाएगा। लेकिन इस बार उम्मीदवारों का धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि बिहार के हजारों स्कूलों में आज भी लाइब्रेरियन के पद खाली हैं, पुस्तकालय बंद पड़े हुए हैं और किताबें धूल खा रही हैं। और ऐसे में यह बहाली सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की सांस बहाल करने जैसा कदम माना जाएगा। मौके पर पटना जिला के अध्यक्ष हर्षेंद्र राज और कई प्रतिनिधि मौजूद भी थे। सभी ने एक स्वर में कहा है कि लाइब्रेरियन की भूमिका स्कूल के जीवन में वैसा ही होती है जैसे इंजन की गाड़ी में। शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन किताबों तक पहुंचाने वाला लाइब्रेरियन ही होता है। यही वजह है कि एसोसिएशन इस बहाली को शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम भी मान रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या वादा हकीकत में बनेगा? क्या चुनावी मैदान के बाद ये आवेदन सच में खुल पाएंगे? क्या हजारों युवाओं की प्रतीक्षा खत्म हो पाएगी? बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, बल्कि यह सम्मान, स्थिरता और आत्मनिर्भरता की जंग भी है। फिलहाल सचिव का यह शासन बिहार के लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। वहीं आपको बता दें कि अगर आयोग अपने वादे पर अमल करता है, तो जल्द ही बिहार के हर स्कूल में फिर से किताबों की खुशबू लौटेगी और पुस्तकालयों की खामोशी भी टूटी हुई सुनाई देगी। अब बस निगाहें टिकी हुई हैं उस दिन पर जब आवेदन शुरू होंगे और बिहार के स्कूलों में फिर से ज्ञान की रोशनी भी फैलेगी, क्योंकि लाइब्रेरियन सिर्फ नौकरी नहीं, शिक्षा की आत्मा भी है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।